अच्छा, आप 8 साल रही हैं इतने महत्वपूर्ण पद पर, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर। ये जो बॉडी है, इसके पास बहुत ताकत होती है। मतलब अगर कोई महिला वहाँ पहुँचे, जो जिस पद पद पर आप थीं, तो जिसे हम कहते हैं रियल चेंज सोसाइटी में, वो लाने का एक बहुत सशक्त माध्यम है वो। लेकिन हमने देखा आपको उस पद पर रहते हुए कई बार अनशन वगैरह भी करने पड़े। तो क्या चैलेंज था? सब कुछ मैं आयोग के अध्यक्ष हैं, आप किसी को भी बुला सकती हैं, किसी भी मौके पर बात करने के लिए समन कर सकती हैं। आपका वो अनुभव क्या था? वहाँ भी कोई दिक्कत थी? दिक्कतें तो जी हमेशा ही आती हैं, और अगर अच्छा काम करने चलो तो फिर तो बहुत ज़्यादा आती हैं। दिल्ली महिला आयोग में जब मैं पहली बार अंदर गई तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कोई महिला आयोग है। वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल एक किटी पार्टी टाइप का एनवायरनमेंट था। कुछ महिलाएं बैठी थीं और कोई भी काम ही नहीं हो रहा था। एंड जो मेरे से पहले चेयरपर्सन थी, उन्होंने 8 साल में सिर्फ एक केस की सुनवाई की थी। हमने 8 साल में 1,74,000 केसेस की सुनवाई करी। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया, हमारी 181 हेल्पलाइन से हर दिन 4,000 महिलाओं की कॉल्स आती थी, बच्चियों की कॉल्स आती थी। 40 लाख कॉल्स हमने 181 विमेन हेल्पलाइन पे अटेंड करी। और वो इसलिए इतनी कॉल्स आती थी क्योंकि सिस्टम इतना इफेक्टिव हो गया था। हमने 23 कार्स लगाई, उसमें राउंड द क्लॉक काउंसलर्स लगाए। जैसे ही कोई कॉल आती थी, इमीडिएटली मेरी काउंसलर, हमारी लड़कियों की टीम उस लड़की तक पहुंचती थी, चाहे वो कहीं घर में बंद हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही हो, चाहे वो किसी पुलिस स्टेशन में कोई समस्या झेल रही हो, चाहे वो अस्पताल में उसको ठीक से इलाज नहीं हो रहा हो, और चाहे उसे कोई सेक्स ट्रैफिकर रैकेट में पकड़ा गया हो। तो ये सारी बच्चियों को हमने बचाने की कोशिश करी। 2,500 से ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशंस हम लोगों ने लीड करे, लाखों लड़कियों को बचाया। मैं कभी भूल नहीं सकती वो एक इंस्टेंस, जब एक 14 साल की बच्ची को हमने एक मॉडल टाउन की एक अच्छी कोठी में से रेस्क्यू करा। उस लड़की को झारखंड से ट्रैफिक करा गया था, उसको एक डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम करवा रहे थे। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर जलने के निशान थे, उसके चेहरे पर प्रेस आयन जिससे हम कपड़े इस्त्री करते हैं, वो उसको उसके चेहरे को उस स्त्री से जला रखा था, उसको कैंची से काटा हुआ था। इस तरीके की बच्चियों को हमने बचाया, उनका रिहैबिलिटेशन करा,